प्रश्न संख्या 1, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसको 4 और 6 से भाग देने पर शेष न बचे। प्रश्न 1, तो इसमें लिखेंगे हम सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 4 और 6 का लघुत्तम समावर्त। ठीक है, तो 4 और 6 का लघुत्तम समावर्त यानी लघुत्तम निकाल देंगे। तो सबसे छोटी संख्या जिसको 4 और 6 से भाग देने पर शेष नहीं बचेगा वह क्या होगा, 4 और 6 का लघुत्तम। ठीक है, जिसको कि संक्षेप में ल स बोलते हैं। ठीक है, लघुत्तम समावर्त को संक्षेप में इस तरह से लिखते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त निकाल देंगे 4 और 6 का। तो देखिए 4, 6 इस तरह से लिखेंगे। तो 2 से दोनों लग रहा है, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6। लिखेंगे अतः लघुत्तम समापवर्त बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। देखिए 2 गुना 2 गुना 3। अब यहाँ पे 2 और 3 बचा है। 2 से 4 को भाग दिए तो 2 आया, 2 से 6 को भाग दिए तो 3 आया। ठीक है, तो 2 और 3 देखिए कोई भी संख्या से नहीं विभाजित हो रहा है, एक को छोड़ करके। ठीक है, तो अब हम नहीं लगाएंगे इसको। तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो सबसे छोटी संख्या जिसको 4 और 6 से भाग देने पर शेष नहीं बचेगा वह क्या है, 12। ठीक है, देखिए 4 से 12 में 4 से 12 विभाजित हो जाता है और 6 से भी 12 विभाजित हो जाता है और सबसे छोटा भी है, क्योंकि 12 से छोटा कोई संख्या नहीं है जो 4 और 6 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो बस हम इसका लघुत्तम निकाल देंगे। प्रश्न 2, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसको 6, 8 और 10 से भाग देने पर शेष न बचे। प्रश्न 2, तो सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाएगा इसका। तो कह रहा है यहाँ पे वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसको 6, 8 और 10 से भाग देने पर शेष ना बचे। तो सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 6, 8 और 10 का लघुत्तम समापवर्त। तो सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 6, 8 और 10 का लघुत्तम समापवर्त। तो 6, 8, 10 इस तरह से लिख लेंगे। अब इसका लघुत्तम निकालेंगे। तो 2 से देखिए लग रहा है तीनों। ठीक है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10। अब 3, 4, 5 में से कोई भी दो संख्या किसी से नहीं लग रहा है। ठीक है, एक को छोड़ करके, तो अब नहीं लगाएंगे हम। तो इसका लघुत्तम हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः लघुत्तम समापवर्त बराबर 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। ठीक है, तो देखिए 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 चौक 120 यानी 120 जो है सबसे छोटी संख्या है, जो कि 6, 8 और 10 से अगर हम 120 को भाग दें तो शेष नहीं बचेगा। यानी 6, 8 और 10 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा 120, और 120 जो है सबसे छोटी संख्या भी है। ठीक है, क्योंकि 120 से छोटा कोई भी और संख्या नहीं है जो 6, 8 और 10 से विभाजित हो जाए।
तो इस तरह हम प्रश्न 2 हल करेंगे। प्रश्न 3, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 10, 20 और 30 से भाग देने पर शेष न बचे। प्रश्न 3, तो लिखेंगे सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10, 20 और 30 का लघुत्तम समापवर्त। यानी सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10, 20 और 30 का लघुत्तम समापवर्त। तो 10, 20, 30 का लघुत्तम निकालेंगे। तो 2 से देखिए लग रहा है, 2 पचे 10, 10 दूना 20 और 15 दूना 30। अब यहाँ पे 5 से देखिए विभाजित हो रहा है, तो 5 से लगा देंगे। 5 गुना 1 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। तो लघुत्तम, अतः लघुत्तम समापवर्त बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी संख्या से नहीं लग रहा है, ठीक है। तो बस इसको गुना कर देंगे अब, 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3। तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60। यानी सबसे छोटी संख्या जो 10, 20 और 30 से विभाजित हो जाएगा वह कौन है, 60। प्रश्न 4, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 12 तथा 15 से भाग देने पर 3 शेष बचे। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 में हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या बराबर, सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 12 तथा 15, 12 तथा 15 का लघुत्तम समापवर्त। यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 12 तथा 15 से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो देखिए, तो सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 12 तथा 15 का लघुत्तम समापवर्त जोड़ कितना शेष बचने के लिए कह रहा है, 3। यानी 12 और 15 का लघुत्तम निकाल करके 3 जोड़ देंगे, तो वही जो संख्या आएगा वह 12 और 15 से विभाजित होगा, लेकिन 3 शेष बचेगा। यानी 12 से भी विभाजित करेंगे तो 3 शेष बचेगा, और 15 से भी विभाजित करेंगे तो 3 शेष बचेगा। तो बस हमें क्या करना है, 12 और 15 का लघुत्तम निकाल देना है, उसमें फिर 3 जोड़ देना है। तो 12 तथा 15 का लघुत्तम समापवर्त जोड़ 3। तो पहले लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो 12, 15 का लघुत्तम, 3 से देखिए दोनों विभाजित हो जाता है, 3 चौक 12, 3 पचे 15। अब नहीं लगेगा, तो बस इसका लघुत्तम हो जाएगा 3 गुना 4 गुना 5, यानी 5 चौक 20, 20 तिया 60। देखिए लघुत्तम तो आ गया 60। तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर, यानी सबसे छोटी संख्या, देखिए ऊपर लिख चुके हैं। तो लघुत्तम में क्या करना है, लघुत्तम कितना आ गया, 60। 60 में 3 जोड़ देना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 63। यानी 63 को अगर हम 12 से विभाजित करेंगे तो देखिए 3 शेष बचेगा, क्योंकि 12 पचे 60 होता है, ठीक है। तो 3 शेष बचेगा, और 15 से भी 63 में भाग देंगे तो 15 चौक 60, यानी 3 शेष बच रहा है। तो प्रश्न में वही कह रहा था कि 12 तथा 15 से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो 63 जो है सबसे छोटी संख्या है,
जिसको कि 12 तथा 15 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। ठीक है, इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जो 12 और 15 से विभाजित करने पर 3 शेष बचे। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 63। प्रश्न 5, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 10, 14 और 21 से भाग देने पर 4 शेष बचे। तो प्रश्न 5, तो लिखेंगे सबसे छोटी संख्या बराबर 10, 14 और 21 का लघुत्तम समापवर्त्य जोड़ 4। 4 क्यों जोड़े हैं? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 4 शेष बचे, यानी वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 10, 14 और 21 से भाग देने पर 4 शेष बचे। तो क्या करेंगे हम? 10, 14 और 21 का लघुत्तम निकाल करके फिर उसमें 4 जोड़ देंगे, तो वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो पहले 10, 14, 21 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो 2 पचे 10, 2 सते 14, 21 नहीं लगता है 2 से, तो बस 21 को लिख देंगे इसी तरह। अब देखिए 7 और 21, 7 से कट रहा है तो 7 से लगाएंगे, 5 नहीं लगेगा तो 5 लिख देंगे। 7 गुना 1 7, 7 या 21। तो लघुत्तम कितना आ गया? 2 गुना 7 गुना 5 गुना 3, 5 या 15 दूनी 30, 30 सते 210। अब देखिए 210 आ गया लघुत्तम, लिखेंगे अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 210 जोड़ 4, क्योंकि 4 शेष बचने के लिए कह रहा है इसलिए 4 जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा उत्तर? 214। यानी 214 में देखिए भाग देंगे 10 से तो 4 शेष बचेगा, क्योंकि 210 देखिए 210 जो है लघुत्तम है 10, 14 और 21 का। तो 210 तो तीनों से विभाजित होगा, 10 से, 14 से भी और 21 से भी, और उसमें 4 जोड़ देंगे तो 4 शेष बचेगा। आप 214 को भाग देंगे 10, 14 और 21 से, तो ठीक है। तो 214 जो हो गया सबसे छोटी संख्या हो गया जिसको 10, 14 और 21 से भाग देने पर 4 शेष बचेगा। प्रश्न 6, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 192 तथा यानी महत्तम समापवर्तक 4 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। प्रश्न 6, तो दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना दिया हुआ है? 192, और यानी महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है? 4। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 192 और महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 4। लघुत्तम समापवर्त निकालना है, तो लघुत्तम समापवर्त बराबर होता है, तो लघुत्तम समापवर्त बराबर होता है क्या? दो संख्याओं का गुणनफल बटा यानी जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो और उसका महत्तम समापवर्तक दिया हो, यानी दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया हो, ठीक है, तो लघुत्तम कैसे निकलेगा?
तो लघुत्तम समापवर्त बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटा मसा, यानी दो संख्याओं का गुणनफल को मसा से भाग दे देंगे, ठीक है। बटा मसा मतलब मसा से भाग दे देना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल है 192 और बटा मसा यानी 4। देखिए महत्तम समापवर्त तक कितना है, 4 है। दो संख्याओं का गुणनफल है 192, तो 192 बटा 4। तो 192 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16। देखिए 4 चौक 16 लगाएंगे 19, तो 3 बचेगा, तो 3 2 के साथ आ जाएगा तो 32 हो गया, 4 8 32, यानी लघुत्तम समापवर्त बराबर हो जाएगा 48। तो दो संख्याओं का जब गुणनफल 192 हो और महत्तम समापवर्तक 4 दिया हो तो लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। तो बस क्या करना है, इसमें भाग दे देना है। 192 को 4 से भाग दे देंगे तो लसा निकल जाएगा। तो ये सूत्र को हमेशा याद कर लेना है, लसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा मसा। प्रश्न 7, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 96 तथा लसा 24 है तो उनका मसा ज्ञात करें, यानी लघुत्तम समापवर्त दिया हुआ है, महत्तम समापवर्तक निकालना है और दो संख्याओं का गुणनफल 96 दिया हुआ है। तो प्रश्न 7, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दिया हुआ है 96 और लसा यानी लघुत्तम कितना दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का 24, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, मसा यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो मसा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा लसा, यानी दो संख्याओं का गुणनफल को लस यानी लघुत्तम से भाग दे देंगे, ठीक है। तो महत्तम निकालने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल को लघुत्तम से भाग दे देंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 96, तो 96 बटा और लघुत्तम कितना दिया हुआ है 24, तो 96 को 24 से भाग देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 24 चौक 96, यानी महत्तम समापवर्तक कितना हो गया, 4। तो दो संख्याओं का गुणनफल 96 दिया हुआ था, लघुत्तम समापवर्त 24 था, तो महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 4। प्रश्न 8, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 30 तथा महत्तम समापवर्तक 5 है, यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो प्रश्न 8, लसा कितना दिया हुआ है, 30, प्रश्न 8 में दिया हुआ है दो संख्याओं का लसा बराबर दिया हुआ है 30, ठीक है, और मसा कितना दिया हुआ है, यानी लघुत्तम और महत्तम दोनों दे दिया है। तो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 30 है और महत्तम समापवर्तक कितना है, 5 है। यदि एक संख्या, और देखिए क्या दिया हुआ है, एक संख्या बराबर दिया हुआ है 15, ठीक है। तो एक संख्या 15 दिया हुआ है तो दूसरी संख्या निकालना है, तो हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, यहाँ पे लघुत्तम और महत्तम दोनों दे दिया है और एक संख्या भी दिया है, तो दूसरी संख्या निकाल देंगे, ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा लघुत्तम समापवर्त गुना महत्तम समापवर्तक बटा एक संख्या। तो देखिए दूसरी संख्या कैसे निकलेगा, तो लघुत्तम को महत्तम से गुना कर देंगे
और फिर एक संख्या से भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। ये होता है सूत्र। ठीक है, दूसरी संख्या निकालने के लिए तो लघुत्तम कितना है 30, तो 30 गुना महत्तम कितना है 5, 30 गुना 5, देखिए लघुत्तम 30 महत्तम 5 और एक संख्या 15, तो 15 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, देखिए 15 से 30 कट गया, 15 दूनी 30। ठीक है, 30 गुना 5 बटा 15 था, तो 15 से 30 काट देंगे, यानी 15 से 30 में भाग देंगे तो 2 आएगा, तो 2 बार में कट गया 30। अब कितना आ गया 5 दूना 10, देखिए 5 और यहाँ पे 2 है, गुना में है तो 5 दूना 10, यानी दूसरी संख्या बराबर हो गया 10। तो इस तरह हम दूसरी संख्या को ज्ञात करेंगे। जब लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक दिया हो और एक संख्या दिया हो तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा लघुत्तम समापवर्त गुना महत्तम समापवर्तक बटा एक संख्या, यानी लघुत्तम को महत्तम से गुना करके एक संख्या से भाग दे देना है।